अब अगले दर्शक हमारे साथ हैं पुणे से अमित। बताइए अमित, आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग। मेरे पास SBI है, 280 परचेस है और क्वांटिटी 200 है जी। ये आपने काफी पहले खरीदा था, तो अब और कितना समय देना चाहते हैं? खरीदा था, लेकिन मेरा एवरेज आउट करते करते ये कॉस्ट आया हुआ है जी। जब एवरेज करके 280 पर है तो फिर ऊपर किन स्तरों से खरीदते रहें ये भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल अभी और कितना समय देना चाहते हैं इसमें? आई कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अगले 1 साल तक इंतजार कर सकते हैं। तो प्रदीप जी, इसमें रणनीति बेहतर क्या होगी? क्योंकि अब एक धारणा बाजार में कहीं ना कहीं बन रही है कि वर्स्ट इज ओवर, सबसे बुरा दिन जो था NPSU बैंकिंग शेयरों ने वो देख लिया है, शायद जो बॉटम हमें देखने को मिले उन स्तरों की ओर शायद वापस ना लौटे। एक धारणा बनी है, एक तबके में बनी है, वो शायद पूरे बाजार की धारणा नहीं है, वरना इस शेयर में शायद और ज़्यादा रिकवरी हुई होती। नहीं, कुछ धारणा जरूर बनी है, ये बात ठीक है। कुछ बुरे दिन इनके ख़त्म भी हो रहे हैं। जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके का एग्रेसिवनेस इस बैंकों के शेयरों में बैंक मैनेजमेंट, गवर्नमेंट की एजेंसियां सब दिखा रही है, उससे एक बार के लिए लगता है कि बुरे दिन तो शायद ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन आने के लिए भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके हर शो में बोल रहा हूँ, PSU बैंकों का पूरा टर्न अराउंड होने के लिए आपको इनका एक बार मार्च का रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी होगा। मार्च के रिजल्ट किस तरीके के आते हैं, वहाँ पे ओपनिंग किस तरीके की होती है, मैनेजमेंट आगे की बातें किस तरीके से बोलता है, तब आप वहाँ से एक अंदाज कर पाएंगे, इनमें कोई एक अच्छी डायरेक्शनल कॉल ले पाएंगे। इनका देखिए 280 का भाव है, नीचे 150 देख लिए, फिर अभी 180 आ गया। 1 साल तक ये रुकना चाहते हैं, अभी भी 100 रुपये का नुकसान है। तो आपको यही सलाह दूंगा, आपने जो एवरेज करके 280 बनाया, ठीक है, आप निकले नहीं वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी 280 आने के लिए थोड़ा सा और इनके अंदर में कुछ अच्छी बातें आनी जरूरी है। एक सलाह आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती है कि यहाँ पर अगर आपके पास पैसे हों तो थोड़ा सा नीचे ऊपर में यहाँ थोड़े पैसे आप फ्रेश इस स्टॉक में जरूर लगाइए, और उसमें एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिए कि इस बार अगर ये स्टॉक 150-52 का जो लो बनाया है किसी भी कारण से उस लो को तोड़ देगा तो मैं निकल जाऊंगा जी। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा यहाँ पर इन स्तरों पर खरीदारी करेंगी तो और ज़्यादा अच्छा एवरेज हो जाएगा, लेकिन साथ में आगे स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। अब अगला सवाल हमारे पास है पटियाला से जसबीर का। जसबीर जी बताइए, कौन सा शेयर सुना आपने? जसबीर जी अपना सवाल पूछिए। मेरे पास ना ABG शिपयार्ड के ना की 100 शेयर है जी जी। ऊपर भाव पे लिए हुए 753 पे लिए हुए मैंने। आपने इंडियन होटल्स पे भी खरीदारी की है क्या? अच्छा, इंडियन होटल भी मेरे पास 100 शेयर है जी जी, और वो भी 120 के भाव में मैंने लिए हुए हैं जी। तो अब ना कि ये ट्रेड ना कि मैं होल्ड करूं कि अभी ना कि निकल जाऊं? ये इंडियन होटल्स जो आपने लिया था, ये आपने कब खरीदा हुआ है? ये मेरा 2 साल पहले खरीदा हुआ है। अभी ना कि 47 शेयर वो CCP में मिले मेरे को। जी जी। तो इसमें इंडियन होटल्स में और कितना समय आप दे सकते हैं? समय तो 1 साल और दे सकता हूँ, वैसे तो साल भर और रुक सकते हैं जी। ठीक है प्रदीप जी, इंडियन होटल्स का चार्ट देखें तो पिछले 2 साल से एक बड़ी रेंज है, उसके अंदर ऊपर नीचे हो रहा है। शायद जो पूरे बाजार का ट्रेंड है उससे बहुत ज़्यादा इसका लेना देना नहीं है, बहुत कोरिलेशन शायद नहीं बैठ रहा जो बाजार का चार्ट है और जो इंडियन होटल्स का चार्ट है। देखिए राजीव जी, इसके चार्ट की बात करें तो 125, 127 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, या यही बोल सकते हैं कि ये इस स्टॉक का एक बार के लिए ऑल टाइम का हाई बना हुआ है। वहीं ये फंसे हुए हैं और इनको एक मौका भी मिला था अभी इस स्टॉक से निकलने का, शायद ये निकल नहीं पाए होंगे, और ये स्वाभाविक भी होता है। उस समय जब भाव आते हैं तो ये लगता है कि अब शायद मुनाफे के दिन आ जाएंगे, और वहीं से ये स्टॉक वापस गिर गया है। इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस स्टॉक से निकलना, क्योंकि 2 साल से बैठे और फिर भाव भी आया और ये निकल नहीं पाए, लेकिन निकलने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बच रहा है। मेरे को लगता है कि इस बार अगर ये 80-85 को नहीं होल्ड करेगा तो इसमें एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और पूरा मैं 1.5-2 साल का चार्ट का जो सेटअप देख रहा हूँ उसमें यही समझ में आता है कि 120 और 125 पार करने के लिए तो इस स्टॉक को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जी।